हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो मेरे दोस्तों। जैसे कि मैंने बोला था अगली वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी 2011 से लेके अब तक आए हैं डायरेक्शंस के, वो हम करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, लेट्स से इट। Two friends X and Y start running and they run together for 50 मीटर in the same direction। इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि टू फ्रेंड्स हैं X and Y, they start running together for 50 मीटर in the same direction। यहाँ से मान लीजिए ये दोनों ने स्टार्ट किया रनिंग, तो ये दोनों 50 मीटर गए। 50 मीटर ये मान लीजिए X है, ये मान लीजिए चलो Y है, ये X है, ठीक है, y और x, ठीक है। x 50 मीटर गया, y 50 मीटर गया इन द सेम डायरेक्शन एंड रीच अ पॉइंट, ठीक है। मान लो ये दोनों यहाँ पे पॉइंट पे रीच कर गए हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, x टर्न्स राइट एंड रन्स 60 मीटर। अब देखिए बंदा इधर को जा रहा है, तो मतलब कि ऐसे अगर हम स्ट्रेट लेके देखें तो ऐसे हुआ। अब यहाँ से उसका राइट किस टर्न हुआ, इस तरफ हुआ ना। अगर वो ऐसे खड़ा है तो उसका राइट इस तरफ हुआ। तो ये क्या कह रहे हैं कि राइट में वो रन्स 60 मीटर, तो राइट में आगे वो यहाँ तक मान लीजिए उसका 60 मीटर हो गया, इतना वो गया। आगे बोल रहे हैं वाइल वाई टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 40 मीटर। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से पर्सन जा रहा है, अब वो पर्सन ऐसे खड़ा है, ऐसे में वाई का लेफ्ट क्या होगा, इधर को होगा। तो इधर में ये बोल रहे हैं वो अप्रोक्स 40 मीटर गया, वाई कितना गया 40 मीटर। आगे क्या बोल रहे हैं, देन एक्स टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 50 मीटर। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, जब कोई भी बंदा साउथ डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा, साउथ में जो उसका राइट है वो उसका लेफ्ट बन जाता है, जो उसका लेफ्ट है वो उसका राइट बन जाता है। अब साउथ में मान लीजिए एक्स खड़ा है, तो इन्होंने क्या कहा है, एक्स टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब राइट। अगर हम सीधे यहाँ पे ऐसे खड़े होते तो हमारा जो राइट है वो इधर को होता। तो क्या बोल रहे हैं ये आगे, एक्स टर्न्स लेफ्ट एंड रन 50 मीटर एंड स्टॉप्स। यहाँ तक मान लीजिए 50 मीटर हुआ, तो यहाँ तक वो गया और वहाँ रुक गया। आगे वाई का बोल रहे हैं, वाई टर्न्स राइट एंड रन्स 50 मीटर। अब मान लीजिए यहाँ पे वो खड़ा है, उसका राइट किस डायरेक्शन को हुआ, इस डायरेक्शन को। इसमें वो कितना बोल रहे हैं, वो भी रन करता है 50 मीटर एंड देन स्टॉप्स। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ फार आर द टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर नाउ। देखिए अब उनकी फाइनल पोजिशन क्या हुई, एक तो ये और एक ये। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये एक दूसरे से कितनी दूर हैं, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक इनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ। देखिए यहाँ पे ये एक ही लाइन पे थे, ठीक है। वो मैंने आपको समझाने के लिए उसको डिफरेंटली रिप्रेजेंट किया है। मतलब आप ये लगा सकते हैं कि वो यहाँ से जा रहा है तो वो एक ही लाइन पे है, और इधर से y जा रहा है, इधर से x जा रहा है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, मतलब कि वो यहाँ तक 40 मीटर है y का, और यहाँ से जो x का डिस्टेंस है वो यहाँ तक 60 मीटर है x का। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 40 प्लस 60 दैट इज इक्वल्स टू 100 मीटर। देखिए इतना इजी है ये क्वेश्चन, हमारे 2022 में आ रखा है। जस्ट आपको एक एक लाइन पढ़ के, उसको पैनिक नहीं होना है, बस सिंपली क्वेश्चन बड़ा देख के छोड़ना नहीं है, उसको एक एक लाइन पढ़ के सॉल्व करते जाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो इससे आप 2.5 मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए में है 100 मीटर, तो यहाँ पे हमारा 2022 का क्वेश्चन हुआ सॉल्व। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, जो कि हमारा फिर 2021 का क्वेश्चन है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ फ्रॉम हर हाउस। तो हम इसको पहले इतना बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे उसका हाउस है, तो यहाँ से ये बोल रहे हैं कि वो साउथ गया कितना, 10 किलोमीटर। अब आगे पढ़ते हैं। अ बैंक एम्प्लॉय ड्राइवर 10 किलोमीटर ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ फ्रॉम हर हाउस एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट। अब यहाँ पे उसका लेफ्ट किधर को होगा, अगर हम सीधा खड़े होते हैं ऐसे को, तो हमारा जो राइट है वो उसका लेफ्ट होगा। तो हमारा राइट इधर को है, तो ये बोल रहे हैं लेफ्ट गया कितना, अनदर 20 किलोमीटर। इधर उसने लेफ्ट में उतना 20 किलोमीटर चलाया। फिर क्या बोल रहे हैं, शी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 40 किलोमीटर। अब जैसे देखिए यहाँ पे अभी हमारा एम्प्लॉय है, तो यहाँ से उसका लेफ्ट हुआ। अगर हम इधर को खड़े होते तो हमारा लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता, तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट ले रहे हैं तो यहाँ हुआ। और ये क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट में अगेन उसने 40 किलोमीटर ड्राइव किया। देखिए यहाँ तक हमारा 10 था, तो 10 से और ऊपर होगा, मतलब 30 अप्रोक्स हमने इतना लिया, तो 30 किलो, जब 30 यहाँ पे बनाया तो ये हमारा टोटल 40 किलोमीटर हुआ। अब आगे क्या बोल रहे हैं, देन शी टर्न्स टू हर राइट एंड ड्राइव फॉर अनदर 5 किलोमीटर। तो यहाँ से जब वो राइट लेगी, मतलब इस डायरेक्शन को, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कितना, 5 किलोमीटर। आगे बोल रहे हैं शी अगेन टर्न्स टू हर राइट एंड ड्राइव्स अनदर 30 किलोमीटर। फिर से उसने राइट लिया और 30 किलोमीटर लिया टू रीच हर बैंक। यहाँ से उसका राइट क्या होगा, मान लीजिए आप ऐसे खड़े हैं, तो ऐसे में आपका राइट किधर को हुआ, इधर को।
तो राइट वो कितना बोल रहे हैं उसका, कि यहाँ से उसने राइट लिया और राइट में कितना, अनदर 30 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे 10 था, ये टोटल हमारा 40 है, तो 30 हमारा यहाँ तक हुआ, मतलब यहाँ तक उसने ड्राइव किया राइट लेके 30 किलोमीटर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो बोल रहे हैं उसका बैंक है, ये उसका हाउस था। अब आगे हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस। उसका जो बैंक है और उसका हाउस है, इसके बीच का डिस्टेंस बताना है। देखिए बहुत सिंपल है, ये जो है ये हमारा 20 किलोमीटर है, तो ये कितना हुआ, ये भी 20 किलोमीटर हुआ, क्योंकि सेम ही तो है, बस ऊपर नीचे है। फिर आगे हमारा ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये हमारा 5 किलोमीटर है, तो ये भी हमारा कितना हुआ, 5 किलोमीटर। तो टोटल कितना हुआ, 20 + 5 इज 25 किलोमीटर। और ये हमारा क्या आ गया है, आंसर। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन आया है, बस आपको जैसे जैसे डायरेक्शन बोली गया है इमेजिनेशन करना है कि आप किस डायरेक्शन में, वहाँ से आपको किस डायरेक्शन में जाना है, उसी से आपका देखिए क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो गया। ये हमारा 2021 का क्वेश्चन है, इससे भी आपको डायरेक्ट 2.5 मार्क्स मिल गए हैं बहुत ईजिली। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अगेन 2021 का है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अ वुमेन रन्स 12 किलोमीटर टूवर्ड्स हर नॉर्थ। मान लीजिए कोई वुमेन यहाँ खड़ी है, तो यहाँ से अ वुमेन रन्स 12 किलोमीटर वो रन करती है टूवर्ड्स हर नॉर्थ, तो यहाँ पे वो पहुँच गई है। यहाँ से क्या बोल रहे हैं, देन 6 किलोमीटर टूवर्ड हर साउथ। अगर ये पूरा 12 है, यहाँ पे है वो, इसका साउथ मतलब नीचे हुआ ना, यहाँ से जब वो नीचे जाएगी तो मतलब यहाँ तक क्रॉप्स हाफ उसका जो 12 का होगा वो हुआ 6 किलोमीटर। तो यहाँ से वो बोल रहे हैं कि वो दोबारा से 6 किलोमीटर टूवर्ड्स हर साउथ जाती है, मतलब अब वो यहाँ पे है। यहाँ से क्या बोल रहे हैं, एंड 8 किलोमीटर टूवर्ड्स हर ईस्ट। यहाँ से उसका ईस्ट मान लो वो यहाँ खड़ी है, ठीक है। इन्होंने ऐसे नहीं बोला है कि वो फेस भी साउथ को कर रही है या नॉर्थ को कर रही है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं बोली, बस ये बोला कि वो यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे उसका ईस्ट किस डायरेक्शन में बनेगा, इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन पे ईस्ट नॉर्मल होता है, क्योंकि हमें ये तो बोला नहीं है कि वो नीचे को ही फेस करके खड़ी है। अगर वो बोलते नीचे को फेस करके खड़ी है तो उसका ईस्ट मतलब कि इस डायरेक्शन में होता है। तो आपको वर्डिंग, क्वेश्चन की वर्डिंग्स के साथ खेलना है, उसको पूरे अच्छे से एक एक वर्ड को पढ़ना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो वर्डिंग पे पूरा ध्यान देना है। यहाँ से क्या बोल रहे हैं, एंड देन 8 किलोमीटर टूवर्ड्स हर ईस्ट, मतलब ईस्ट इधर है, तो यहाँ से 8 किलोमीटर मतलब ये हुआ कि इधर ईस्ट की तरफ वो 8 किलोमीटर जाती है। तो अब हमने क्या बताना है क्वेश्चन में, इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर गए थे, तो ये तो हुआ उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये हुआ उसका एंडिंग पॉइंट। तो ये जो डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये हमने बतानी है कि ये कौन सी डायरेक्शन है। देखिए ये नॉर्थ हुआ, ये ईस्ट हुआ, तो इतना तो हमें पता है कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। अब हम अगर क्वेश्चंस में देखेंगे तो इसमें क्या दे रखा है, एंगल्स दे रखे हैं। अगर हम एंगल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें, मान लीजिए अभी हमारा ये इधर हमारा हो गया है, इधर की तरफ हमारा ये ईस्ट है, और 8 किलोमीटर अगर हम रिप्रेजेंट करें थ्रू लेंथ वाइज तो वो ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएगा आपका 8 किलोमीटर, ठीक है। और ये हमारा जो टोटल वो पूरी लाइन थी उसमें है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। देखिए एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल हमारा ईस्ट से अगर देखें और ये हमारा नॉर्थ है, तो कितना हुआ, अगर आप देखेंगे 8 किलोमीटर काफ़ी है, तो ये थोड़ा नीचे को जाएगा, मतलब इसकी जो स्लोप है ना वो कम बनेगा, नीचे को जाएगा। तो ये 45 डिग्री ऑलमोस्ट हमारा जो होगा वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा अगर हम देखें तो ये उससे कम जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, एन एंगल लेस देन 45 डिग्री। अब साउथ ऑफ ईस्ट मतलब कि नीचे, इधर तो हमारा है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन हमारा कट हो गया, एलिमिनेट हो गया। एन एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखिए लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के ऊपर, तो ये हमें सही लग रहा है। बाकी हम दूसरी पॉसिबिलिटीज भी देख लेते हैं क्या ऑप्शन में बोला है श्योर होने के लिए। एन एंगल मोर देन 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नीचे, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है, साउथ ऑफ ईस्ट वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। फिर बोल रहे हैं एन एंगल मोर देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 या 2 किलोमीटर दे रखा होता तो मतलब वो छोटा सा रिप्रेजेंट होता, जब वो कम डिस्टेंस रिप्रेजेंट होता तो उसका स्लोप ज़्यादा होता, वो ऊपर की तरफ होता, तो हम इस ऑप्शन को टिक लगाते। इसमें 8 किलोमीटर बोला है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके कारण हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, एन एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसमें भी देखिए हमने जस्ट बिल्कुल सिंपल है डायग्राम, बस विजुअलाइज करके किया क्वेश्चन, तो हमारा ईजिली। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि 2022 का क्वेश्चन है। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, अ मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर। मान लीजिए ये उसका हाउस है, तो यहाँ से वो बोल रहे हैं वो बैक साइड द हाउस अपने कितना जाता है 25 मीटर, तो मतलब बैक यार्ड मान लीजिए उसकी बैक साइड यहाँ पे है, तो वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस, मतलब कि हाउस से वो बैक साइड की तरफ कितना जा रहा है 25 मीटर, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, देन टर्न्स टू द राइट। मान लीजिए अभी यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से उसका राइट क्या होगा, इधर की तरफ, तो ये बोल रहे हैं कि राइट की तरफ वो कितना जा रहा है 50 मीटर, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, एंड वॉक्स 50 मीटर अगेन
ठीक है, ये तो पुराना हमने पढ़ लिया। आगे क्या बोल रहे हैं, देन ही टर्न्स टूवर्ड्स लेफ्ट एंड अगेन वॉक्स 25 मीटर। अब मान लीजिए वो यहाँ है, यहाँ से उसका लेफ्ट किधर को होगा, इधर को वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ से अगेन वो कितना मूव करता है, ये जो डिस्टेंस है 25 मीटर, अगेन वो लेफ्ट की तरफ जाता है। अब क्या बोल रहे हैं, हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट। मान लीजिए जो इसका हाउस है, इसका फ्रंट है, वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसकी डायरेक्शन यहाँ है, तो इसको हमने ऑलमोस्ट मैच करके बताना है, वो स्टार्टिंग पॉइंट मतलब उसका हाउस, वहाँ से उसकी डायरेक्शन क्या हुई। तो इसका देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए ये हमारा ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर की तरफ हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा कहाँ लाई कर रहा है, उसके बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में। तो ये क्या हुआ, हमारी विच डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि इसका आंसर हुआ। क्या आंसर है इसका, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ईजी, समझ आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है। जस्ट आपको एक एक करके इनको पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन करते जाना है, ताकि आपको सॉल्व करना इजी रहे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोला गया है इस क्वेश्चन की तरफ, जो कि 2019 में आया है। P, Q and R are 3 towns। बोल रहे हैं कि 3 टाउन है P, Q, R। The distance between P and Q is 60 किलोमीटर, whereas the distance between P and R is 80 किलोमीटर। ये इन दोनों के P और Q के बीच में डिस्टेंस हमें बता रखा है, ये P and R के बीच में हमें बता रखा है। और क्या बोल रहे हैं, Q is in the west of P। हम पहले डायरेक्शन बनाते हैं, फिर उसके बाद से उसको डिस्टेंस में रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे पॉइंट को P को रिप्रेजेंट किया है, तो क्या बोल रहे हैं, Q इज इन द वेस्ट ऑफ P। ठीक है, P का वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में हुआ, तो इस डायरेक्शन में बोल रहे हैं कि हमारा Q है। आगे क्या बोल रहे हैं, एंड R इज इन द साउथ ऑफ P। जो R है वो साउथ ऑफ P के नीचे, P के साउथ मतलब नीचे, तो इधर की तरफ R है। और इनका डिस्टेंस क्या बोला था हमारे पास, P एंड Q के बीच में कितना है, 60 किलोमीटर। P एंड R के बीच में हमारे पास कितना है, 80 किलोमीटर, है ना, 80 किलोमीटर। तो हमने बताना क्या क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। जो हमारे यहाँ पे Q है और R है, मतलब कि हमें जो डिस्टेंस बताना है ये हमें फाइंड आउट करना है कितना है। देखिए ये क्या हुआ, ये हमारा लगेगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो नॉर्मली बच्चों को सबको पता होगा, बट स्टिल मैं क्लियर करना चाहती हूँ बेसिक से क्या होता है। देखिए एक होती है हमारी हाइपोटेन्यूस, ठीक है, एक हमारा होता है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर। ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है। अब जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो ये उसका हाइपोटेन्यूस हुआ जो इधर को होता है, मतलब कि जो ये 2 कनेक्ट कर रहे हैं उसके सामने वाली जो लेंथ है वो होती है हाइपोटेन्यूस। बेस क्या होता है, ट्रायंगल के नीचे वाला। जैसे कि इसमें अगर स्ट्रेट हम लाइन नीचे बेस देखेंगे तो ये बनेगा, या आप ये भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं इनमें से। और जो तीसरा जो बचा, ऐसे परपेंडिकुलर क्या होता है 90 डिग्री पे, है ना, तो ऐसे में आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। इनमें से एक बेस है और एक इसका परपेंडिकुलर। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे पास जैसे कि हमने क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस, ये हमारी हाइपोटेन्यूस है, तो ये निकालना है इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर इज 6400 प्लस बेस का स्क्वायर इज 3600 किलोमीटर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट इज 10,000 किलोमीटर, जो कि हमारा किसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट निकाले तो 10,000 किसका होगा, वो होगा 100 का। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया, 100 किलोमीटर, मतलब कि डी। देखिए ये भी सोल्व हो गया है। मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जस्ट आपको एक एक लाइन करके पढ़ते जाना है और सॉल्व करते जाना है। अब मैं, ताकि आप इतना कंफ्यूज ना हो, इसको रिवाइज करके मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन अपलोड करती हूँ कि आपको देखने में भी आसानी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।